जी अफाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी जी। सर वो मैंने पूछना था, ये पिछले लेक्चर की मेरी अटेंडेंस लग गई थी, मैंने ना थोड़ी देर पहले लीव काट दिया था, 5-10 मिनट पहले। अटेंडेंस लगाई थी आपने? अटेंडेंस मैंने आपके कहने से, मतलब आपने भी उस टाइम बोला नहीं था, मैंने पहले अटेंडेंस सेंड कर दी थी 5-10 मिनट पहले। चलो मैं देख लूँगा। सर आपने भी कब स्टार्ट करना है लेक्चर? अच्छा जी, तो ये मैंने क्रियो पैरामीट्रिक जो है वो स्टार्ट किया है, ओपन किया है, और ये इस तरह का पैनल उसका स्टार्ट में नज़र आता है। अच्छा जी, यहाँ से इसको बस जस्ट आपने क्रॉस कर देना है और यहाँ पर आपने न्यू पे जाना है और न्यू पे जाकर आपने पार्ट के ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसको फर्स्ट टाइम आप अनक्लिक कर दें। ये बेसिकली यहाँ से हम बेसिकली क्या करने लगे हैं कि अपने डायमेंशंस को चूज़ करने लगे हैं, मिलीमीटर्स में, मीटर्स में, ठीक है। तो वो बेसिकली जब आप इसको अनक्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा आपको कि आपने कौन सी डायमेंशन का मोड इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने स्केच के ऊपर प्रैक्टिस की थी, या तो आज हमने पार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और पार्ट के अंदर आज हम एक्सट्रूड की कमांड को देखेंगे कि एक्सट्रूजन क्या होती है और ये किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्सट्रूजन, ठीक है, या एक्सट्रूड, ठीक हो गया जी। इसको इसी तरह से एक्सट्रूड कमांड, अच्छा यहाँ से आप अपने डायमेंशंस वगैरह चूज़ कर सकते हैं कि आपके किस तरह से काम करना है। ये मिलीमीटर्स की हैं, ठीक है, मिलीमीटर, न्यूटन, सेकंड, पार्ट, सॉलिड, ठीक है। तो आप इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास चंद प्लेन्स नज़र आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। कोई भी आप एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं अपने एक्सट्रूजन के प्रोसेस के लिए। से डैट मैं ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि एक्सट्रूजन का काम अपना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली ऊपर पैनल में काफ़ी सारी कमांड्स मौजूद हैं, जिनमें से एक कमांड है एक्सट्रूड की कमांड, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड है। तो इसको हम सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है। सो एक्सट्रूड, ठीक है, प्लेन सेलेक्ट करें आप, प्लेन सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। और इस प्लेन को देखें, ये प्लेन जो है वो टेढ़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर आप कुछ ड्रॉ करते हैं ना इस तरह से, तो वो ठीक तरीके से ड्रॉ नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखें, ये ट्रायंगल जो है वो आपको टेढ़ी नज़र आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस कमांड के ऊपर जाना है। ये क्या है बेसिकली, स्केच व्यू, ठीक है। स्केच व्यू में ये बिल्कुल आपको सीधा करके स्केच दिखाएगा कि आप क्या स्केच कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा बिल्कुल स्केच व्यू। और यहाँ पर आप कोई एक ऐसी बॉडी ड्रा करें जो इनक्लोज्ड बॉडी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। लास्ट टाइम हमने कॉर्नर ट्रायंगल ड्रा की थी,
आज इसे सेंटर ट्रायंगल से भी ट्राई करते हैं। सेंटर ट्रायंगल क्या होती है कि आपने ट्रायंगल का सेंटर बताना है और वो ऑटोमेटिकली जब आप क्लिक करने के बाद माउस को आगे पीछे करेंगे तो वो क्या करेगा कि ट्रायंगल की शेप जो है वो आपको शो करवाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ दफ़ा क्लिक करेंगे और उसके बाद माउस का सेंटर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि कमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आप इसके डायमेंशंस वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे 400 कर दें, दैट इज़ 400 मिलीमीटर। इसको 150 मिलीमीटर कर सकते हैं, दिस इज़ 150 मिलीमीटर। ठीक है जी, अगर आप समझते हैं कि आपका जो स्केच है वो कंप्लीट हो चुका है तो आपने बेसिकली क्या करना है कि इसको यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, तो यहाँ से ये स्केच ओके हो चुका है और स्केच होने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड भी हो चुका है। ठीक है, तो ये जो माउस का सर्कल वाला बटन है इसको दबाकर जब आप माउस को आगे पीछे करेंगे तो ये बेसिकली इस तरह से आपको जो ऑब्जेक्ट है ये 3D फॉर्म में शो करवाएगा। ये अभी ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने इसे नहीं बताया कि हमने इसको कितना एक्सट्रूड करना है, इसकी कितनी थिकनेस रखनी है। ठीक है, तो ये अब येलो बटन देख रहे हैं यहाँ पर, इससे हम इसकी जो थिकनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नीचे भी लेके जा सकते हैं, उसको ऊपर भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो डेट इज़ कि हम यहाँ पर इससे आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमने अगर इसको प्रॉपर डायमेंशन देनी है तो हम यहाँ से इसको डायमेंशन देंगे। से डैट मैं इसको डायमेंशन देता हूँ 15 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 15 मिलीमीटर तक ये थिक हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कुछ और कमांड्स भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि और कमांड्स यहाँ पर क्या मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली एक्सट्रूड एज सॉलिड की कमांड सिलेक्टेड है कि अगर मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ से तो ये बेसिकली क्या है कि एक सॉलिड शेप बन जाएगी, सॉलिड स्लैब बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सॉलिड नहीं बनाना चाहता, मैं बल्कि इसको एक सरफेस बनाना चाहता हूँ। सरफेस ऐसी चीज़ होती है जिसकी थिकनेस नहीं होती। ये देखें, ये सरफेस बन गई है, इसकी जो वॉल है वॉल की थिकनेस नहीं होती बल्कि वो एक लाइंस के एरे होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मिनट, ये माउस जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, मैं माउस चेंज कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने इसको डिलीट कर दिया ताकि मैं इसको दोबारा से आपको समझा सकूं। अच्छा जी, हमने एक्सट्रूड की कमांड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और सर्टेन प्लेन सेलेक्ट कर लेना है और उस प्लेन को आपने फिर सीधा कर लेना है। सीधा करके आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करें। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने सेंटर से ड्रॉ की थी तो सेंटर से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद कमांड को ख़त्म करके हम इसके डायमेंशंस को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको ये रैंडम डायमेंशंस दे दी हैं, उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये सरफेस के लिहाज से भी हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस के लिहाज से एक्सट्रूड कैसे करेंगे कि आप इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसको सॉलिड में वापस लेके जाएंगे तो बिल्कुल जो सॉलिड ऑब्जेक्ट दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बता रहा था कि यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे इसकी हाइट वगैरह कर सकते हैं।
लेकिन जो एक्चुअल डायमेंशन है वो आप यहाँ से दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक्चुअल डायमेंशन दे रहा हूँ 15, ठीक है। अच्छा, बगैर इसको ओके किए मैं इसको देख सकता हूँ ये किस हालत में नज़र आएगा। तो इसके लिए ये ग्लासेस का निशान बना हुआ है, इसको आप देखेंगे तो जब ये फाइनल पार्ट बन चुका होगा तो बिल्कुल ये इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको इसी हालत में ओके कर देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मज़ीद यहाँ पर एक और कमांड है, ये है थिकनेस की कमांड, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये बॉडी को सॉलिड के फॉर्म में थिकन कर देता है, ठीक है। ये मतलब कि एक किस्म का चोकटा बन गया है, अंदर से तो सॉलिड नहीं है लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो सॉलिड है, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस है, उसकी थिकनेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। से डेट 4, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि से डेट मैंने जो स्केच बनाया है, ठीक है, उस स्केच के नीचे थिकनेस करनी है या ऊपर थिकनेस करनी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, अब ये थिकनेस बाहर की तरफ हो गई है, अब ये थिकनेस अंदर की तरफ हो गई है, ठीक है। तो स्केच के लिहाज से थिकनेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके 3 मोड हैं। एक मोड ये है, एक मोड ये है कि स्केच के बाहर की तरफ थिकनेस करता है, एक मोड ये है कि स्केच दरमियान में है और थिकनेस ऊपर और नीचे है, ठीक है। थिकनेस ऊपर और नीचे और स्केच दरमियान में है। और एक मोड ये है कि स्केच जो है वो बाउंड्री की साइड पे है और थिकनेस जो है वो अंदर की तरफ हो, ठीक है। तो 3 किस्म के इसके मोड हैं। तो फिलहाल हम इसको सॉलिड के लिहाज से इसकी ये वाली कमांड ख़त्म करके इसको सॉलिड के लिहाज से एक्सट्रूड करते हैं। ये हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। जहाँ से ये वाली जो कमांड यहाँ पर मौजूद है, ये वाली कमांड, इससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम इसका प्लेन वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फ्रंट व्यू पे लेकर आता हूँ तो ये मेरा फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये मेरा राइट व्यू है, ठीक है। और टॉप व्यू अगर मैं देखना तो ये मेरा टॉप व्यू है, ठीक है। इस तरह के इसके व्यूज़ हम सेट कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि मैंने इसी के ऊपर कुछ एक्सट्रूड करना है, ठीक है, से डैट मैं इस सरफेस के ऊपर कुछ चीज़ बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इस सरफेस को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और इस सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि मैं इसको सीधा करूँगा, ठीक है, से डैट मैं अब इसके ऊपर कुछ चीज़ बना रहा हूँ। उसके लिए क्या है कि से डैट मैं एक रेक्टेंगल दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉर्नर से रेक्टेंगल को स्टार्ट करूँ और ऑनवर्ड लेकर चलूँ, ठीक है। सो ठीक है जी, ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। और रेक्टेंगल कहाँ पर बनी है, इस सरफेस के ऊपर रेक्टेंगल बनी है, ठीक है। इसे ओके कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर एक्सट्रूड हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रूड हो रही है, ठीक है। इसको एक सर्टेन डायमेंशन दे दें, 60 की डायमेंशन दे देते हैं तो यहाँ पर ये एक्सट्रूड हो जाएगी। इसको ओके कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि एक एक्सट्रूजन हो चुकी है उसी सरफेस के ऊपर, ठीक है। आप देखें कि साथ साथ जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे जो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है वो अपडेट होती जा रही है। ये मेरी फर्स्ट एक्सट्रूजन है जिसके अंदर बेसिकली मैंने क्या किया था, स्केच बनाया था, ठीक है। और ये मेरी सेकंड एक्सट्रूजन है जिसके अंदर मैंने सेकंड स्केच बनाया था, ये वाला, ठीक है। तो स्केच भी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और साथ साथ हमारे पास एक्सट्रूजन भी नज़र आ रही है। अब मज़ीद हम एक और एक्सट्रूजन करके देखते हैं इसके ऊपर, एक्सट्रूड सरफेस, ठीक है। इसको सीधा करें आप यहाँ से, ठीक है। और अगेन सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल, ये आपने रेक्टेंगल बनाई और यहाँ से एस्केप का बटन दबा दिया। इसकी डायमेंशन जो है वो आप सेट कर सकते हैं 100 एंड इसको डबल क्लिक किया और ये 40,
ठीक है, यहाँ से इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये जो आगे पीछे की जो कमांड है ये बेसिकली कैसे करते हैं, ये माउस का जो सर्कल वाला बटन है उसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जस्ट स्क्रॉल करने से, आगे पीछे स्क्रॉल करने से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसको दबाए रखना है, इसको दबाए रखना है और आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा कि ये आप इसको 3D व्यू में ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें बेसिकली मैंने ये क्यों इस तरह से ड्रा किया, मैंने आपको थोड़ा सा ये दिखाने के लिए ड्रा किया कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ अगर मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, और मैं ये वाली कमांड इसमें सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली जो कि बेसिकली क्या है, मटेरियल रिमूवल की कमांड है। ठीक है, ये मटेरियल रिमूवल की कमांड अगर ऑन होगी तो क्या है कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर सुराख हो गया। ठीक है, और अगर ये मटेरियल की कमांड ये जो अभी ऑन की थी मैंने, अगर ये आप ऑफ करते हैं तो जस्ट एक्सट्रूजन होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जस्ट एक्सट्रूजन होगी और इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ये दोबारा से कमांड आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, से डैट कि मैं इसको, इस एक्सट्रूजन को डिलीट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये डिलीट हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैं से डैट सर्कल की फॉर्म में कुछ मटेरियल रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये देखिए एक्सट्रूड करें। ठीक है, ये सरफेस सेलेक्ट किया मैंने और उसके बाद इसको स्केच व्यू में सीधा करें और उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ सेंटर में, और ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल की आपने स्पेसिफिक डायमीटर दे दें। ठीक है, ये डायमीटर दे दिया मैंने, इसको ओके किया। उसके बाद एक्सट्रूड हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए एक्सट्रूड हो रहा है, और ये देखें अगर ये कमांड ऑफ है तो क्या होगा कि ये जनरली एक्सट्रूजन होगी और इसमें कुछ नहीं होगा। और मैं अगर व्यू करूँ तो ये कैसा नजर आएगा, ये इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मटेरियल रिमूवल के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पर सुराख हो चुका है, जो कि यहाँ पर नजर आएगा, ये सुराख हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सॉलिड पार्ट एक मजीद बनाना चाहता हूँ या यहाँ पर एक सुराख करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोनों कमांड जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये कमांड जो है वो जनरेट हो चुकी है, जिसमें क्या है कि एक सर्कल जो है वो होल की सूरत में बन चुका है और यहाँ पर सुराख हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसमें मज़ीद जो है काम करना चाहता हूँ, जैसे मैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा काम करता हूँ, और वो क्या है कि मैं इसको मज़ीद इस पर एक्सट्रूजन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सर्कल की कमांड लेता हूँ, या कह लें आर्क की कमांड लेता हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट आर्क है ये। अच्छा, एक और चीज़ है बड़े मज़े की, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैं एक आर्क ड्रा करने लगा हूँ, लेकिन मुझे कोई पॉइंट जो है वो नहीं मिल रहा जिसके ऊपर मैं आर्क बना सकूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि कोई मुझे पॉइंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा जिसके ऊपर मैं आर्क स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि मैं यहाँ पर रेफरेंस लाइंस ड्रा करूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं रेफरेंस लाइन ड्रा करूँ। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने बेसिकली क्या किया है, रेफरेंस लाइंस कुछ ड्रॉ की हैं ताकि यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो पकड़ में आ सके। ठीक है, अब मैं आर्क ड्रॉ करता हूँ, दिस इज सेंटर, दिस इज वन साइड। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट आर्क। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क ड्रा करता हूँ, दिस इज सेंटर, दिस इज 1 पॉइंट एंड सॉरी
है जी, यहाँ से देखें आप ये आर्क बन गई है, ठीक है। सो दैट इज 3 पॉइंट आर्क, जो कि कौन सी थी इसमें, जो सेकंड वाली ऑप्शन है, दैट इज सेंटर एंड एंड, ठीक है। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, मैं दोबारा से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सेंटर और एक साइड आपने सेलेक्ट करनी है, और जैसे ही आप माउस को चलाएंगे ना, तो माउस एक आर्क की सूरत में चलेगा, ठीक है। सो दिस इज एन आर्क, ठीक है। तो ये आर्क बन चुकी है। अब ये आर्क जो है ये ओपन एंडेड है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं बाय अ लाइन, ठीक है। आपने इसको लाइन के थ्रू क्लोज कर दिया। अब देखें ये जैसे क्लोज हुई है तो ये एक पिंक शेड इख्तियार कर गई है, और ये शो करवा रही है कि इसे ये क्लोज बॉडी, और इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। इसे ओके करेंगे, ठीक है। इसको आप देखें कि यहाँ पर ये एक्सट्रूड हो सकती है, सॉरी, ओहो, ये सारी बॉडी ख़त्म हो गई। ठीक है, मैं इसे दोबारा से बनाता हूँ इस सरफेस के ऊपर। रेफरेंस लाइन, ठीक है, मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है, और इसके ऊपर मैं ये आर्क बनाता हूँ, सेंटर एंड एंड, ठीक है, सेंटर एंड एंड, और साथ में इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है जी, क्लोज कर दिया, और ये क्लोज बॉडी बन चुकी है। इसको मैं ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद मैं इसको जब एक्सट्रूड करूँगा तो क्या हो रहा है कि ये एक एक्सट्रूजन के फॉर्म में बॉडी नज़र आ रही है। अब बेसिकली मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो, तो मैं क्या करूँगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ कर देता हूँ, और नीचे की तरफ कितनी एक्सट्रूड हो, ये नीचे की तरफ इतनी एक्सट्रूड हो जितनी ये सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि कुछ कमांड्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमें काफ़ी सारी और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली कमांड है, ठीक है, एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट सरफेस, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं क्या बताऊंगा, इसको मैं सरफेस बताऊंगा कि इसने इस सरफेस तक जो है वो एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सरफेस की कमांड दूंगा तो ये यहाँ पर एक्सट्रूड कर जाएगी। ठीक है, तो इसे मैंने एक्सट्रूड कर दिया है अप टू सरफेस, ठीक है। जैसे मैंने इसको सरफेस की कमांड दी है, साथ ही ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो चुकी है, ठीक है। अब देखें ये एक शेप बन चुकी है मुकम्मल, ठीक है। इसको आप ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद क्या है कि आपको ये एक यूनिफाइड शेप नज़र आएगी, जिसमें ये जो लास्ट एक्सट्रूजन है ये है तो सेपरेट, लेकिन ये इसके अंदर ही मर्ज हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट बॉडी यहाँ पर बन चुकी है। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा है कि हम किस तरह से बॉडी को एक्सट्रूड कर सकते हैं, उसमें कोई होल करना चाहते हैं वो होल भी कर सकते हैं, कुछ उसमें मज़ीद को बॉडी ऊपर या नीचे बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर उसके साथ कोई बॉडी बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे मैंने ये बॉडी इसके ऊपर बनाई है, ये होल इसके अंदर बनाया है, और ये जो मज़ीद जो पार्ट इसमें ऐड किया है वो भी इसके अंदर मैंने ऐड करके आपको दिखाया है। तो अभी फ़िलहाल आप इसको ट्राई करें, जैसे ही नेक्स्ट सेशन दोबारा स्टार्ट होगा तो हम मज़ीद इसमें प्रैक्टिस करेंगे।